हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे ज़्यादा डिस्कस किए जाने वाला सेक्शन भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 69। जी हाँ, इसके बारे में कई लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये कैसा है या फिर इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं जो कि एक तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं किसी भी मैन को आपका कन्विक्ट करने के लिए। ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में, और मैं आपको डायरेक्ट बेयर एक्ट से पढ़ाऊंगा जो कि काफ़ी सिंप्लीफाइड और इजी होगा आपको समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं सेक्शन 69 विच डील्स विद सेक्सुअल इंटरकोर्स विद डिसीटफुल मीन्स। ठीक है, ये भारतीय न्याय संहिता का जो अभी कुछ 1 जुलाई को आपका एप्लीकेबल हुआ है 2024 से, उसके सेक्शन 69 में है ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या कहता है हमारा बेयर एक्ट। अब बेयर एक्ट कहता है सेक्शन 69, हु एवर by deceitful means or by making promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable for fine। इसका explanation डिसीटफुल मीन्स का कहा गया है शैल इंक्लूड इंड्यूसमेंट फॉर और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन और मैरिंग बाय सुप्रेसिंग आइडेंटिटी। अब ये तो हो गया एक्चुअल बेयर एक्ट। अब ये कहता क्या है जो कि मैं आपको बताता हूँ। अब ये है इसका एक्सप्लेनेशन जो कि कहता है कि सेक्शन 69 addresses the situation where a man has sexual intercourse with a woman by deceitful means or by making a false promise of marriage without any intention of fulfilling that प्रॉमिस। मतलब क्या है, सेक्शन 69 एड्रेस करता है ऐसी सिचुएशन जिसमें एक आदमी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया वुमेन के साथ इस प्रॉमिस में कि वो उससे शादी कर लेगा। ठीक है, और एक्चुअल में उसका कोई भी इंटेंशन शादी करने का नहीं है। ठीक है, इस सेक्शन 69 को डील करता है। और उसके बाद दिस एक्ट ऑल्दो नॉट क्लासिफाइड एज रेप, मतलब क्या है, ये रेप के जैसे क्लासीफाई नहीं किया गया है, इज कंसिडर्ड अ सीरियस ऑफेंस, ये एक सीरियस ऑफेंस है। ठीक है, एंड इज पनिशेबल बाय इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 10 ईयर्स एंड अ फाइन। ये एक रेप नहीं है, ये एक सीरियस ऑफेंस है और इसकी सज़ा अप टू 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब जेल की 10 साल की सज़ा या और फाइन हो सकता है। और मतलब ये और जो है आपका हिंदी वाला और है, इंग्लिश वाला और नहीं है। ठीक है, दोनों हो सकता है, 10 ईयर्स और फाइन। ठीक है, अब उसके बाद डिसीटफुल मीन्स कौन कौन से हो सकते हैं। डिसीटफुल मतलब धोखा, झांसे में रखना, इस सबको डिसीटफुल मीन्स का हिंदी कहा जाता है। इंड्यूसमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन, मतलब कहा जाता है कि हम तुम्हें एम्प्लॉयमेंट दे देंगे या फिर प्रमोशन कर लेंगे, उसके चक्कर में आप उसको डिसीटफुल मीन्स कहा जाएगा। या फिर आप नौकरी के लालच में या फिर झूठे प्रमोशन के लालच में फेक प्रॉमिस करते हैं, उसको डिसीटफुल कहा जाएगा। और मैरिंग समवन बाय सुप्रेसिंग और हाइडिंग वंस ट्रू आइडेंटिटी, मतलब क्या है कि अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी छुपा के किसी से मैरी करना। ठीक है, किसी से शादी करना अपना छुपा के या फिर सुप्रेस करके। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल होगा, सपोज अ मैन, अब ये है इसका एग्जाम्पल। सपोज एक आदमी ने शादी की एक वुमेन से और उसको कन्विंस कर लिया सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट प्रॉमिस कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा। ठीक है, अब उसके बाद लेकिन उसकी कोई भी इंटेंशन एक्चुअली में शादी करने की नहीं है। ठीक है, ही मे हैव मेड प्रॉमिस टू एक्सप्लॉइट हर, उसने वो प्रॉमिस उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए या फिर रिलेशनशिप से कोई भी बेनिफिट, चाहे वो मॉनेटरी हो गया, चाहे वो आपका कुछ वैसा बेनिफिट हो गया, उससे उस रिलेशनशिप को स्टैब्लिश किया है इस इंटेंशन के साथ। ठीक है, ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल है, एक मैन ने प्रिटेंड किया कि वो है कुछ और उसकी ट्रू आइडेंटिटी जो है उसने अपनी छुपाई रखी। ठीक है, अब उसके बाद इसके बेसिस पे वुमेन ने शादी कर ली। ठीक है, उसकी फॉल्स आइडेंटिटी को ट्रू समझ के। अब इसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया और नेक्स्ट उसका एंड लेटर हिज ट्रू आइडेंटिटी इज रिवील्ड, इसके बाद उसका कुछ टाइम बाद उसकी असली सच्चाई का सबके सामने या फिर वुमेन के सामने आती है। तो इस सिचुएशन में
फॉल्सफुल मीन्स के साथ या फिर डिसीटफुल मीन्स के तहत उस आदमी ने उसके साथ इंटरकोर्स किया है, उसने एक सिचुएशन में अपनी आइडेंटिटी छुपाई और दूसरे सिचुएशन में उसने क्या किया, उसने इल इंटेंशन के साथ फॉल्स प्रॉमिस किया। ठीक है, अब इन दोनों ही एग्जाम्पल में आदमी को सेक्शन 69 के तहत डिसीटफुल बिहेवियर जिसकी वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ उसमें सज़ा मिलेगी, और सज़ा क्या है, अप टू 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और 69 के तहत फाइन, दोनों चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, और एक और चीज़ है इसमें ना, ये जो है मैन के बारे में बात करता है, वुमेन के बारे में बात नहीं करता है ये सेक्शन। आई रिपीट, ये एक औरत जो है आदमी पे कर सकती है बट एक आदमी औरत पे नहीं कर सकता। ठीक है गाइस, समझ गए? तो ये था आज का सेक्शन 69 का भारतीय न्याय संहिता का एक्सप्लेनेशन बेयर एक्ट के थ्रू। अगर आपको मेरे द्वारा दी गया एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।